ये लिखें ऑन कर लो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मेरे आवाज़ सबको क्लियर आ रहा है ना? जी गुरु जी, ठीक है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक। प्रणाम तो सर, सब बढ़िया आ रही है सर आवाज। प्रणाम प्रणाम। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो ज्या साधन, पिछले कक्षा में हम लोग ज्या साधन पढ़ने के लिए प्रारंभ किए थे और ज्या साधन में हम लोग पढ़े थे एक वृत्त, और वृत्त में जैसे हम वृत्त लेते हैं, वृत्त के 4 खंड करते हैं तो 4 पाद होता है और प्रत्येक पाद में क्या होते हैं ना 24 ज्याखंड हैं। और उसी 24 ज्याखंड का साधन करने के लिए जो विधि है वो सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है और हम थोड़ा सा उसी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम ज्याखंड का मान हम लोग निकाले थे कितना ना 225। प्रथम ज्याखंड का मान कैसे हम लोगों को ज्ञान होता है ना, राशि लिप्ताष्टमो भागः प्रथमम ज्यार्धम उच्यते, सूर्य सिद्धांत में ये श्लोक बताया गया है। तो एक राशि कितने कला का होता है ना 1800 कला, और एक राशि में कितने ज्याखंड होते हैं ना 8 ज्याखंड होते हैं। ये पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे। 1800 को 8 में भाग देते हैं तो कितना होता है ना 1800 भागे 8 225 है। 225 कला। 225 कला जो है वो प्रथम ज्याखंड की मान है। तो ये ज्या साधन करने की प्रयोजन हम लोगों को क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सामंत चंद्रशेखर और सिद्धांत शिरोमणि में कई सारे विषय बताया गया है, उसमें षण्णवत्यंश एक विषय है। षण्णवत्यंश दंडवत परिदृश्यते, वहाँ भी सिद्धांत शिरोमणि में भी बताया गया है। और यहाँ जैसे उतप्रोतेर यथा वस्त्रम तंतुभिः सततम संततम तथा गोलः क्रमोत्क्रमज्याभिः स्यात् बधोयम शमन्ततः। उतप्रोत प्रोतेर यथा वस्त्रम, वस्त्र में येषे तंतु, तंतु मतलब जो धागा है, धागा को तंतु कहा जाता है। तो कई सारे धागों के द्वारा एक वस्त्र बनाए जाते हैं और उस वस्त्र में अपने क्रम उत्क्रम से अपने जो धागा जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरह एक वृत्त में अनेक सारे क्रमज्या और उत्क्रमज्याओं के द्वारा ये संपूर्ण गोल क्षेत्र व वृत्त क्षेत्र बंधे हुए हैं। और उसमें भी ज्या के ज्यार्ध जो होता है, एक पूर्ण ज्या होता है, एक अर्ध ज्या होता है। पूर्ण ज्या हम किसको कहते हैं? जैसे कोई भी चाप का हम एक चाप लेते हैं तो यहाँ गौ से लेके ह तक, जैसे इसको ह मान लेते हैं, गौ ह, इस चाप का ये पूर्ण ज्या हो जाएगी। और आधा ज्या क्या है, उसको आधा कर देते हैं। अर्ध ज्या जो है उसी के परिमाण स्वरूप हम लोग ज्यामान मानते हैं। तो जैसे हम क ग चाप का ज्या क्या किसको कहेंगे ना, गौ से लेके घ तक जो मान होगा, जो ज्यामान है, उसको क और ग चाप का ज्या मानेंगे। कैसे उसको मानना है ना, क एक प्रांत बिंदु है और ग एक दूसरा प्रांत बिंदु है। क प्रांत बिंदु से जो केंद्रगामिनी व्यासार्ध रेखा है उसके ऊपर ग प्रांत से कृतो लंब जो ग घ रेखा सृष्टि करेगा उसको हम क्या कहेंगे? इसका ज्या कहेंगे। ग और क का ज्या हो जाएगा ग घ।
इसी प्रकार गुरु जी, ये सिद्धांत श्रोमणी में भी अर्थज्याग्रे खेचरो मध्य सूत्रात्रे संतो जायतेन तेनो ए तात्पर्य वही अर्थज्या से यही है ना? हाँ हाँ, वही वही है। अर्धज्या के अग्रभाग में, अर्धज्या के अग्रभाग में खेचर मतलब ग्रह रहते हैं और मध्य सूत्रा तिर्यक स्थिता यतः, मध्य सूत्र से तिर्यक स्थित होते हैं। इसी कारण से अर्धज्या के अग्रभाग में ग्रह को हम साधन करने के लिए ज्या क्रमज्या और उत्क्रमज्या के ज्ञान हम लोगों को करना जरूरी हो जाता है। इसलिए ज्यार्धि ही इसमें श्लोक में कह रहे हैं, ज्यार्धि ही सकल कर्मेषाम ज्यार्धम ज्या इति अत्र सम्मतम। हम पूर्णज्या को ग्रहण नहीं करके अर्धज्या के मान से ही सारा सकल कर्म को, माने जितने सारे आगे की ज्या कर्म है, ज्या गणित है, उससे हम साधन करने के प्रारंभ करेंगे। और उसमें भी जैसे हम समुद्र किनारे खड़े हो जाते हैं और समुद्र के दूसरे प्रांत में हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? ना आकाश और समुद्र सटा हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह है, हम लोगों के जो चक्षु के सूत्र है, दृक् सूत्र है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 96 डिग्री तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए एक संपूर्ण 12 राशि के 96 भाग जो है, 12 राशि मतलब 21,600 कला है, उसका जो 96 भाग है वही 225 कला होती है और उसी को हम ज्या कहते हैं, प्रथम ज्यार्धा का मान कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुरु जी, यहाँ एक प्रश्न था। परिधेय है, हाँ पूछो। जैसे आप कह रहे हैं 96 अंश तक ही हम देख सकते हैं, हम तो 180 डिग्री तक देखते हैं सामने हमेशा। 180 डिग्री कैसे हम देख सकते हैं? जैसे कहीं उसमें खड़े हो जाओगे तो समुद्र किनारे तुमको दूसरा पार दिखाई दे रहा है क्या? उधर नहीं, उस साइड में क्या है तुम देख सकते हो? समुद्र के दूसरे साइड में तो नहीं देख सकते। तो समुद्र के दूसरे साइड नहीं देख रहे, मतलब कितना तुम देख रहे हो? मात्र 96 भाग ही देख पा रहे हो। और 96 भाग संपूर्ण पृथ्वी का 96 भाग, 96 मतलब 360 अंश का 96 अंश। हाँ 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 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसलिए बार बार सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, वही आवाज आ जाएगा। जितना आवश्यक है उतना क्वेश्चन जरूरी पूछिए, जरूर पूछिए। परिधेय है षण्णवत्यंशः दंडवत परिदृश्यते, ये भी सिद्धांत को यहाँ भी ग्रहण किए हैं कौन? सामंत चंद्रशेखर जी ने। और हम लोग जानते हैं राशि लिप्ताष्टमो भागः प्रथमम ज्यार्धम उच्यते, प्रथम ज्यार्ध का मान 225 कला, ये भी मानते हैं, इसीलिए उसको भी इस श्लोक में लिखे हैं सामंत चंद्रशेखर जी ने। और दूसरे ज्याखंड का मान साधन कैसे करेंगे? ना आद्य खंडांतरं चैतत भक्तो ज्यापिंड आदिमः, 225 को 225 में भाग देंगे और जितना भागफल पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, 225 को 225 में भाग देने से भागफल 1 होगा और उसको 225 में से अंतर कर लेंगे, अंतर मतलब घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना होगा? 224 होगा। और इस 224 को आद्य खंड अंतरं चैतत भक्तो ज्यापिंड आदिमः, जो आदिम माने प्रथम ज्यापिंड है, लब्ध ऊनमाद्यम, लब्ध ऊन कर दिए और आद्यम द्वितीय खंड अंतरमिदम भवेत तद युक्तम, उसको क्या करना है ना, युक्त कर लेंगे। प्रथम ज्यार्धम, प्रथम ज्यार्ध का मान कितना था ना? 225 कला, 225 कला में युक्त कर दिए तो द्वितीय ज्यार्ध का मान आ गया। द्वितीय ज्यार्ध का मान कितना हो जाएगा ना? 4 और 9। इस प्रकार प्रत्येक ज्या का मान, इसको ज्या का मान लिया जाता है। जैसे, और थोड़ा नीचे करो, जैसे हम यहाँ इस वृत्त में, नीचे करो, इस वृत्त में एक क ग चाप लिए हैं और एक, इसको क्लियर, पूरा क्लियर नहीं हो सकता,
क ग चाप एक लिए हैं और क से लेके च तक एक चाप लिए हैं, 2 चाप लिए हैं नहीं। और हमारे यहाँ कोटि चाप और भुज चाप हम लोग समझते हैं। कोटि चाप क्या हुआ ना, ग से लेके क तक जो चाप है वो भुज चाप हो जाएगा और 90 से भुज चाप को घटा देंगे। चाप हमेशा अंशात्मक रहता है, इसको भी याद रखना है हम लोगों को, चाप का मान हमेशा अंशात्मक रहता है। तो भुज चाप जितना है उसको 90 से घटा देंगे तो कोटि चाप मिल जाएगा। क से लेके ग तक यदि भुज चाप हो जाएगा, कोटि चाप क्या होगा, ख से लेके ग तक। इस चाप का जो ज्या है, एक क से लेके घ तक ज्या और क से लेके फ तक जो ज्या है, 2 ज्या, एक कोटि चाप का ज्या कोटि ज्या को ज्या और भुज चाप का जो ज्या है, ज्या जिसको कहा जाता है, भुज ज्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्रम और एक उत्क्रम ज्या के हम लोगों को ज्ञान करना है। क्रमज्या क्या हो गया, क्रम से जो ज्या मान हम लोगों को मिल रहा है क से लेके घ तक, उसको क्रमज्या कहेंगे। जिस तरह क च चाप में च से लेके छ तक जो ज्या है ये क्रमज्या हो गया और इसको क्रमज्या को भुजज्या भी कहें। और यहाँ च से लेके ख तक चाप का जो ज्या है वो चौप चौप ज्या जो हो गया वो कोटि ज्या हो गया, कोज्या। इसमें यह जो ग घ च छ ये सब क्रमज्या है। उत्क्रमज्या क्या है, इस क ग चाप का उत्क्रमज्या कितना होगा ना, क से लेके घ तक का जो मान है इसको हम उत्क्रमज्या कहेंगे। तो क च चाप में उत्क्रमज्या क्या है ना, क से लेके छ तक का जो मान है उसको उत्क्रमज्या कहेंगे। इस तरह यदि 24 ज्याखंड होंगे तो 24 क्रमज्या और 24 उत्क्रमज्या भी हम लोगों को प्राप्त होगा। और इस सब का अंतरमान कैसे लेना है, इसमें ऊपर सर्कल कर लें। हाँ, इस प्रकार क्रमज्या और उत्क्रमज्या प्रत्येक यहाँ में टाइप करके ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत और सभी में लिखा गया है तो उसको किया हूँ। और इसमें अंतर जैसे उत्क्रमज्या कैसे ज्ञान करेंगे ना, त्रिज्या का मान कितना होता है 3438 कला। यहाँ त्रिज्या का मान देख लीजिए, त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या मतलब 24 खंड का ज्या जो है वो त्रिज्या है 3438 कला। प्रथम ज्या खंड का मान 225 कला और एक वृत्तपात में 24 ज्याखंड रहते हैं। 24 नंबर ज्याखंड का मान कितना हो गया ना 3438 कला। इसको त्रिज्या भी कहा जाता है क्योंकि 3 राशि, एक वृत्तपात में 3 ही राशि रहते हैं, इसीलिए 3 राशियों की जो ज्या है वो 24 खंड का जो ज्या है उसको त्रिज्या कहा जाता है। और इस त्रिज्या से क्रमज्या को घटाएंगे तो उत्क्रमज्या प्राप्त होगा। मतलब सूत्र क्या हो गया, त्रिज्या माइनस क्रमज्या, भुजज्या या ज्या, क्रमज्या को भुजज्या को घटाना है। भुजज्या हमेशा क्रमज्या प्राप्त होगा और क्रमज्या को घटाएंगे तो उत्क्रमज्या प्राप्त होगा। ठीक है, ज्या को घटाना वही बात है, बराबर उत्क्रमज्या। जैसे प्रथम उत्क्रमज्या कितना है ना, 3438 में से 3431 को घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है ना, 7 प्राप्त होता है। तो 7 प्राप्त होता है। तो उत्क्रमज्या प्रथम ज्याखंड यहाँ 0 लिखा गया है और क्रमज्या
का जो अंतर है, शून्य से लेके 1 तक का जो अंतर है वो 225, इसीलिए अंतर को 225 लिखा गया है। उसी तरह उत्क्रमज्या जो 0 का है वो कितना है, 0 है, और उसका जो अंतर आपको भी 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रथम ज्या 225 कला, उसके अंतर हम लोगों को 224, क्योंकि 449 में से द्वितीय ज्याखंड में से प्रथम ज्याखंड को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 224 प्राप्त होता है। इसी तरह तृतीय ज्याखंड में से द्वितीय ज्याखंड को घटाते हैं तो हमको 222 प्राप्त होता है। इसी प्रकार उत्क्रमज्या कैसे साधन हम लोग किए हैं ना, त्रिज्या में से उत्क्रम मतलब उल्टा क्रम से, उत्क्रम से 24 नंबर ज्याखंड का मान कितना है, त्रिज्या का मान 3438 कला, उसमें से 23वां नंबर जो ज्याखंड है, 23वां नंबर ज्याखंड को घटाए तो कितना हो गया था, 7 हो गया था, नहीं तो 3431 कला। तो इसी प्रकार एक एक करके नीचे से हम लोग घटाएंगे तो सारे 24 उत्क्रमज्याओं की भी मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम उत्क्रमज्या 7 कला का है, प्रथम उत्क्रमज्या कितना हो गया, 7 कला का। इसी प्रकार द्वितीय उत्क्रमज्या कितना हो गया, पीछे से उस त्रिज्या से 22वां नंबर त्रिज्या का ज्या का मान घटाएंगे। 22वां नंबर कितना है, देख लीजिए, 22वां नंबर 3409, त्रिज्या का मान 3438, 3438 से 3409 को घटाएंगे तो क्या कितना प्राप्त होगा, 29 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक एक करके उत्क्रमज्या मतलब उल्टा क्रम से ज्या का जो अंतरात्मक मान है त्रिज्या में से घटाने के बाद वो सब यहाँ पे लिखा गया है, प्रत्येक ग्रंथ में भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी से हम लोग आगे की साधन करेंगे। और तृतीय उत्क्रमज्या 66 कला, उस इन दोनों का अंतर 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 29 में से 7 घटाएंगे तो 22 होगा। इसी प्रकार 66 में से 29 घटाएंगे तो 37 होगा। ये सब अंतरात्मक मान है। और उसी क्रमज्या से हम लोग आगे क्या करते हैं ना, ज्या का साधन करते हैं। क्यों हम लोगों को ज्या साधन की जरूरत है, क्योंकि जितने हम लोग सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत दर्पण, ये प्रत्येक सिद्धांतों के ग्रंथ में पढ़ेंगे, वहाँ एक विषय मिलता है, ग्रहम संशोध्य मंदोच्चात तथा शीघ्रात विशोध्य च शेषम केंद्रम पदम तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च। यही है, ग्रह को माइनस करते हैं किससे, मंदोच्च से। पिछले कक्षाओं में हम लोग मंदोच्च निकाले थे, किसका, और मैं आप लोगों को एक पीडीएफ करके भेजा था ग्रुप में, मंदोच्च निकाल के देख लीजिए, मंदोच्च का मान कितना क्या कैसे निकाला गया है। और प्रश्न किसी का भी आया था, 2 लाख से क्यों भाग दे रहे हैं, ये बीजमान क्यों 2 लाख वो ग्रहण किए हैं, इसका उत्तर तो वर्तमान तक मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो बीजमान जो लिए हैं, कई बार अयनांश साधन में भी आप देखेंगे तो बीजमान जो 2 लाख में भाग देते हैं, अयनांश साधन के समय में 2 करोड़ 2 अरब से भाग देते हैं। इसी प्रकार कई बार वो मान साधन आगे जाके हम लोग देखेंगे, परोच्च संस्कार भी दिए हैं, उसमें कुछ बीज मान को लेके बीज संस्कार किए हैं परोच्च का, और तुंगांतर पाक्षिक दिगंश संस्कार उसका लॉजिक दिए हैं, लेकिन इतने में भाग देना क्यों है उसका कारण वो वहाँ पे लिखे नहीं है। ये वो वहाँ पे इतना ही प्रतिपादन किए हैं, बीज ग्रहण करके ही मैं इस मान को बार बार साधन करने के बाद
यह ग्रह जब दृक् सिद्ध में परिणत हो गया तब मैं इस बीजमान को ग्रहण कर रहा हूँ करके श्लोक में प्रतिपादन कर दिए हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इस बीज संस्कार क्यों किए हैं, तुंगांतर और पाक्षिक दिगंश संस्कार इस सिद्धांत में। और मंदोच्च साधन जो हम लोग पढ़े थे, मंदोच्च साधन में एक गलती हम कर दिए थे, उसमें क्या आपको मंदोच्च हार निकालने की विषय कोई प्रश्न था, मंदोच्च हार कैसे निकालते हैं। मंदोच्च हार ग्रह भगण से 2 लाख को भाग देने के लिए मैं कहा था पिछली कक्षाओं में, लेकिन वो गलत था। 2 लाख में से मंदोच्च भगण को अथवा पात भगण को भाग देते हैं तो